कोडिंग के ज्ञान को अनलॉक करिए कोडिंग अनलॉक चैनल के साथ में एक कॉम्पैक्ट, सिंपल और क्लियर तरीके से। पाइथन पार्ट 7 टॉपिक है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। डिफरेंस क्या है क्यू और स्टैक के बीच में, ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं क्यू पर, और इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे पाइथन में इसका। लास्ट में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? क्यू वर्क करता है पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर, यानी कोई रिसोर्स है उसका बंटवारा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उस रिसोर्स को पाने के लिए लाइन लगी हुई है, क्यू लगी हुई है, और उसमें जो पहले आएगा उसको पहले रिसोर्स मिलेगा, जो बाद में आएगा उसको वो रिसोर्स बाद में मिलेगा। वो रिसोर्स हो सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो रिसोर्स हो सकता है वेब सर्वर, वो रिसोर्स हो सकता है कोई मैसेज करने वाला सिस्टम। ठीक है, तो रिसोर्स कुछ भी हो, अगर क्यू लगी हुई है तो उसमें जो पहले आएगा उसको वो रिसोर्स पहले मिलेगा। अब है कि एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते क्या हैं, टेक्निकली क्या कहते हैं? क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक ऑर्डर्ड लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, यानी ऐसे एलिमेंट की लिस्ट है जिनको हम काउंट कर सकते हैं या ऑर्डर में लगा सकते हैं, उनकी हम नंबरिंग कर सकते हैं कि ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और इसी प्रकार से आगे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, हम सब वाकिफ हैं। व्हीकल जो पेट्रोल पंप में लगे हैं, पेट्रोल लेने आए हैं, वो एक क्यू लगाते हैं। आपको किसी किस्म का टिकट लेना है, वहाँ भी क्यू लगती है। स्मॉल कोई रोड है, अब वन वे स्मॉल रोड है, तो उसमें आप एंटर करेंगे, उसमें भी व्हीकल की क्यू ही लगी होती है। तो ये एग्जाम्पल रियल लाइफ बहुत सिंपल है। अब यहाँ हमारे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये रिसोर्स है येलो से इंडिकेटेड, और एलिमेंट 11, एलिमेंट 12 और एलिमेंट 13 ये क्यू में लगे हैं। सबसे पहले हम देख के क्यू को बता सकते हैं कि एलिमेंट 11 पहले आया है, 12 उसके बाद में आया है, और 13 उसके भी बाद में आया है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में दो एंड वर्क करते हैं। स्टैक में एक एंड होता है जहां पर ऑपरेशन होते हैं। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में दो एंड होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड जो रिसोर्स के पास है, उस फ्रंट एंड को हम हेड भी कहते हैं, उसको ही हम पीक एलिमेंट कहते हैं, यानी पीक एलिमेंट 11 है, फ्रंट एलिमेंट 11 है, और हेड पर कौन एलिमेंट है? हेड एलिमेंट भी 11 है। अलग अलग नाम है लेकिन चीज सेम है। फ्रंट या पीक से एलिमेंट रिमूव होता है, फ्रंट ही वो एंड है जहां से आपका एलिमेंट रिमूव होगा। लेकिन क्यू डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन और डिलीशन दोनों अलग अलग एंड से होता है। फ्रंट से आपका रिमूवल होगा, और रियर या टेल पार्ट वहाँ से आपका इंसर्शन होगा। क्यू में आप पीछे ही लगवाएंगे ना, अपने पीछे आपके, अगर आप 13 एलिमेंट है तो आपके बाद 14th लगेगा एलिमेंट, आपके 13th के बाद 14th आएगा। तो इंसर्शन कहाँ हुआ? इंसर्शन हुआ एंड में, रियर एंड पे। फ्रंट से रिमूवल होता है। डी क्यू ऑपरेशन कहलाता है रिमूवल का ऑपरेशन, यानी डी क्यू ऑपरेशन रिमूवल को इंडिकेट करता है, और जब आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे क्यू में लगेगा, वो एलिमेंट आपका एन क्यू ऑपरेशन कहलाता है। डी क्यू ऑपरेशन से आप रिमूव करते हैं एलिमेंट को जो कि फ्रंट पर होगा, और इन क्यू ऑपरेशन से आप इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को क्यू में जो कि रियर एंड पर होगा, यानी क्यू में सबसे आखिर में होगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है क्यू और स्टैक के बीच में।
क्यू वर्क करता है हमारे कौन से प्रिंसिपल पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर, और स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे। क्यू में इंसर्शन होगा रियर एंड पर, और स्टैक में केवल एक ही एंड वर्किंग होता है, वो टॉप एंड। तो इंसर्शन डिलीशन दोनों टॉप एंड से होता है, बट क्यू में इंसर्शन होगा रियर एंड पर और डिलीशन होगा फ्रंट एंड पे। ठीक है, यानी फ्रंट एंड जहां पे पहला एलिमेंट आकर रुका है। ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? ऑपरेशन इन क्यू ऐड करने वाले ऑपरेशन को इन क्यू कहेंगे। डी क्यू ऑपरेशन के थ्रू हम रिमूव करेंगे फ्रंट से एलिमेंट, और इन क्यू से हम ऐड करेंगे। और ये जो फ्रंट या पीक है ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट को बताती है। स्टैक में वही क्या होता है, काम वही हो रहा है हम, लेकिन ऐड एलिमेंट होता है तो हम उसको पुश नाम देते हैं, और जब रिमूव होता है तो हम उसको पॉप करते हैं। टॉप एलिमेंट को आप पीक या टॉप कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्यू के पॉइंटर का मूवमेंट। अगर एरे बेस्ड हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो, यानी पाइथन में हम एरे बना करके अपनी क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तब पॉइंटर हमारे लिए मैटर करता है। अगर हम लिस्ट का यूज़ करके क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो पॉइंटर का कोई यूज़ नहीं रहता है। तो ये हेडिंग आप ध्यान रखिए, एरे बेस्ड यहाँ पे क्यू की बात हो रही है, तभी हम पॉइंटर की बात करेंगे। एरे बेस्ड क्यू इम्प्लीमेंटेशन है और हमारी क्यू एम्प्टी है, तो फ्रंट और रियर पॉइंटर हम मानते हैं -1 है। ये मान्यता है, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है, क्योंकि उस समय एम्प्टी क्यू का कोई पॉइंटर एक्चुअली पाइथन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता है, कोई इंडेक्स ही नहीं बना होता है ना। पॉइंटर का मतलब हुआ इसका इंडेक्स, किस जगह पर है आपका पॉइंट कर रहा है, तो इंडेक्स ही नहीं बना है क्योंकि एम्प्टी है आपकी एरे। तो ये एक कन्वेंशन ही है, एक मान्यता ही है कि फ्रंट भी और रियर भी -1 है। अब अगर हमारी एम्प्टी लिस्ट में एक हम पहला एलिमेंट अगर डालेंगे तो क्या स्थिति होगी? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रंट आपका 8 पे एक एलिमेंट ऐड कर दिया एरे में, और रियर भी आपका 8 पे है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, यही फ्रंट है यही रियर समझ लो। तो फ्रंट और रियर पॉइंटर दोनों सेम एलिमेंट को बताएंगे। उस समय दोनों कहाँ पे होंगे? फ्रंट भी इंडेक्स 0 पे होगा और रियर भी 0 पे होगा। बोथ विल पॉइंट टू सेम एलिमेंट। नॉर्मल इंसर्शन, अब ये पहला एलिमेंट इंसर्ट हो गया, अब पहले के बाद के जो इंसर्शन है उसमें क्या होगा? उसमें आपका पॉइंटर कैसे मूव करेगा? तो आपकी एरे में दूसरा एलिमेंट अगर आपने यहाँ पे 4 डाला है तो फ्रंट तो वही रह जाएगा, पहला एलिमेंट तो यही आया है तो फ्रंट तो यही रह जाएगा। आपका रियर जैसे जैसे एलिमेंट डालते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ बढ़ता जाएगा। रियर पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, और इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। तो रियर इंक्रीज करेगा बाय 1 जब आपका नॉर्मल सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट वो डल रहा है, और फ्रंट आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट है नॉर्मल डिलीशन। आपका एरे है और इसमें हम एक एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं। अब हमने यहाँ डिलीट कहाँ से होगा? फ्रंट से होगा। फ्रंट पॉइंटर हमारा कहाँ पर है? फ्रंट पॉइंटर हमारा 0 इंडेक्स पे है। यहाँ से अगर हम डिलीट कर देंगे तो फ्रंट पॉइंटर कहाँ जाएगा? फ्रंट पॉइंटर अब उसकी लाइन में कौन पहला व्यक्ति आ जाएगा? ये वाला चला गया, 8 एलिमेंट चला गया, तो अब फर्स्ट कौन आएगा? जो 8 के बाद आया था। तो यानी फ्रंट पॉइंटर को 4 को इंडिकेट करना चाहिए, 4 को बताना चाहिए। 4 कहाँ है आपका? 1 इंडेक्स पे, यानी 0 से फ्रंट आपका इंक्रीज हो गया। आपका एक एलिमेंट रिमूव हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन फ्रंट का इंडेक्स आपका बढ़ रहा है। तो नॉर्मल डिलीशन में क्या होगा? फ्रंट का इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा 1 से, एक वैल्यू से बाय 1।
उसके बाद है लास्ट एलिमेंट का रिमूवल। अब सबसे आखिरी एलिमेंट बचा है, मान लीजिए सारे एडिशन और डिलीशन हो गए, एक लास्ट एलिमेंट ये फ्रंट बचा है। अब हम जब इस 4 को, ये ही एक एलिमेंट बचा है और इसको हम डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी एरे एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। खाली का क्या है, पहले ही बताया, फ्रंट रियर इक्वल्स टू -1, ये कन्वेंशन है। तो व्हेन लास्ट एलिमेंट इज रिमूव, फ्रंट की वैल्यू -1 हो जाएगी, रियर की -1 हो जाएगी, बिल्कुल वो एम्प्टी एरे के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशंस ऑन क्यू यूजिंग लिस्ट। अभी हम क्या कर रहे थे, एरे के बारे में बताया कि अगर हम एरे ले रहे हैं, पाइथन में एरे, लिस्ट, टपल, डेटा सेट सब होते हैं, तो हमने एरे लिया था और एरे के थ्रू हम क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे थे। अब हम लिस्ट स्ट्रक्चर लेंगे, लिस्ट जो है वो हम लेंगे पाइथन की और उसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपना क्यू डेटा स्ट्रक्चर, यानी हमारी लिस्ट अब बिहेव करेगी क्यू की तरह। उसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। तो लिस्ट क्या होती है, डायनेमिक होती है, मतलब एरे में आपको साइज ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है, एरे का एक फिक्स साइज रहता है। और लेकिन लिस्ट का यही बेनिफिट होता है कि लिस्ट अपने आप अकॉर्डिंग टू नीड वो बढ़ती या घटती रहती है, तो वो डायनेमिक हो गई लिस्ट। अपनी लिस्ट को अब हम क्यू बनाएंगे। यही मेन आइडिया है कि हम बिल्ट इन लिस्ट, जो बनी बनाई लिस्ट होती है, उसको हम क्यू की तरह यूज़ करेंगे। फ़ायदा क्या होगा, इसका साइज ग्रोज और श्रिंक ऑटोमेटिकली होगा। फीचर क्या होगा कि ये नो ओवरफ्लो वाली, कभी वो ओवरफ्लो होगी ही नहीं, उसका साइज को पार करेगा ही नहीं। आपने कितने भी एलिमेंट बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अनलिमिटेड आप बढ़ा सकते हो, उसका साइज कभी भी ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आएगी, क्योंकि मैक्स लिमिट कुछ लगी नहीं होती है लिस्ट में। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि फ्रंट और रियर के जो पॉइंटर हमने पिछले समझे थे, उनकी ज़रूरत ही नहीं होती, पाइथन उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। तो हमें अगर प्रोग्राम बनाना है इस तरह की लिस्ट का यूज़ करके अपना क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो स्टेप क्या होंगे। पहला स्टेप होगा कि एक हम एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, हमने नाम क्यू दे दिया, लिस्ट बना लिया। फंक्शन इंसर्ट करने का एक बनाएंगे, एट रियर एंड ऑफ क्यू, और एक हमको फंक्शन बनाना है जो उसमें फ्रंट से रिमूव करेगा, और एक फंक्शन चाहिए होगा जो सिंपली रीड करेगा हमारे फ्रंट एलिमेंट कौन सा है उसको बताएगा। और ये लिखा ही हुआ है कि क्यू विल नेवर बी फुल एज लिस्ट डायनेमिकली इंक्रीजेस। पाइथन की ये फैसिलिटी है कि लिस्ट एज डिमांड के अकॉर्डिंग लिस्ट बढ़ती ही रहती है, डायनेमिकली इंक्रीज करती है, तो वो कभी भी ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं होगी। तो अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, लिस्ट के थ्रू क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे पाइथन में कैसे करते हैं। उसके लिए हम एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे और यहाँ पर 5 फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे, और यहाँ एक वाइल लूप लगाया है। उस वाइल लूप से हमको चॉइसेस समझ में आएंगी कि कौन सी चॉइस है। एक मेन्यू क्रिएट होगा वाइल लूप के थ्रू कि अगर चॉइस आपकी 1 है तो इसका मतलब आप एलिमेंट एंटर कराना चाहते हैं, अगर 2 है तो इसका मतलब आप एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं फ्रंट से, 3 है आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि क्यू में कितने एलिमेंट है, सब पूरी लिस्ट शो होगी, 4 है तो आप फ्रंट में जो एलिमेंट है, जो हेड पर फ्रंट में जहाँ से रिमूव होना है वो एलिमेंट दिखेगा। पहले आप देख लीजिए पीक में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, फिर आप उसको रिमूव कर सकते हैं यूजिंग DQ ऑप्शन, और 5वें से आप इस प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। हर एक के चॉइस के अकॉर्डिंग ही उनके फंक्शन लिखे हुए हैं। एक बार फंक्शन को देख लेते हैं कि क्या है फंक्शन। पहला फंक्शन इनक्यू है, ये एक एलिमेंट वेरिएबल है, इसमें इनपुट के थ्रू जो भी यूज़र प्रोग्राम रन होने पर जो भी यूज़र एलिमेंट डालेगा वो इसमें
अंदर जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और यही एलिमेंट क्यू में यानी लिस्ट में अपेंड फंक्शन के थ्रू, पाइथन में बना बनाया फंक्शन है अपेंड फंक्शन, उसके थ्रू आपका ये क्यू में चला जाएगा और यहाँ दिखा देगा प्रिंट एलिमेंट जो भी डला होगा वो और एडेड टू क्यू, ये मैसेज आपका शो हो जाएगा। दूसरा फंक्शन है डी क्यू, इसमें आपका पहले चेक करेगा कि लेंथ आपके क्यू की 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो यानी क्यू आपकी एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसमें कुछ रिमूव नहीं हो सकता है, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो वो केवल दिखा देगा प्रिंट क्यू इज एम्प्टी। और अगर क्यू में एलिमेंट है तो वो क्यू डॉट पॉप फंक्शन से, बना बनाया पॉप फंक्शन है उसमें से, और 0 इंडेक्स पे, क्योंकि फ्रंट से निकालना है, फ्रंट यानी हो गया आपका इंडेक्स 0, और लास्ट का एलिमेंट कहाँ एंटर होगा, लास्ट में आपके जो उस लेंथ की लिस्ट होगी जितनी लंबाई होगी, तो पॉप से आपका 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट दिखेगा, वही हमारा फ्रंट है, 0 इंडेक्स फ्रंट है, और जो लास्ट एलिमेंट आप डाल रहे हैं उसका जो भी इंडेक्स होगा वो हमें पता नहीं है, वो हमारा रियर है। ठीक है, तो हमको पॉप ही कराना रहता है और इंसर्ट तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए इंडेक्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो डी क्यू में क्यू डॉट पॉप के थ्रू हमारा जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू, और रिमूव्ड जो भी आइटम होगा वो रिमूव्ड में सेव हो जाएगा वेरिएबल में, और रिमूव्ड वेरिएबल को हम यहाँ पे देख लेंगे, प्रिंट करा लेंगे मैसेज के थ्रू कि क्या रिमूव हुआ है। फिर आपका ऑप्शन है डिस्प्ले करने का। ये डिस्प्ले फंक्शन जो क्रिएट किया गया है, पहले ये भी चेक करेगा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तब ये प्रिंट करेगा। आपको केवल क्यू यानी लिस्ट का नाम लिखना है, पूरी क्यू लिखने से, पूरी हमने क्यू के बगल में 0 नहीं लिखा है, इंडेक्स नहीं प्रोवाइड किया है, तो क्यू लिखने से यहाँ पर सारे एलिमेंट उसके आपको नज़र आ जाएंगे, दिख जाएंगे। फिर आपका है इज एम्प्टीज। इज एम्प्टी आपका, ये आपका जो भी आप इसमें st या जो भी आप लिस्ट वेरिएबल डालेंगे ये बता देगा कि ये आपकी लिस्ट एम्प्टी है। तो ये रिटर्न करता है, क्या चेक करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। लिस्ट की लेंथ 0 है तो यानी ये रिटर्न कर देगा ट्रू, तो इज एम्प्टी ट्रू हो जाएगा। फिर आपका पीक फंक्शन है, ये क्यू में ही यूज़ होता है। इसमें क्या होगा, आप अपनी लिस्ट को डालेंगे और ये अगर एम्प्टी होगी तो प्रिंट करा देगी मैसेज और रिटर्न कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये लिस्ट में एलिमेंट होंगे तो ये लिस्ट के 0 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स हो गया आपका फ्रंट का जो एलिमेंट है, उसकी वैल्यू को ये डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगी और ये प्रिंट पीक एलिमेंट, और फिर इस डेटा को हम प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये एलिमेंट क्या है। तो ये पीक होता है, ये फ्रंट का जो एलिमेंट है यानी लिस्ट का सबसे पहला एलिमेंट ये देख सकते हैं, और वही रिमूव होता है क्यू में हम इसी तरह वर्क करते हैं। और 1 2 3 4 5 के अलावा कोई भी चॉइस होगी तो इनवैलिड चॉइस कह के ये एग्जिट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। हम इसको कंट्रोल S करते हैं, सेव करके देखते हैं और रन करते हैं। पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, हम पहले इंसर्ट करेंगे, अभी एम्प्टी लिस्ट बनी है तो कुछ है नहीं, तो फर्स्ट हम इनक्यू करेंगे यानी लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, सबसे पहले हम 90 देते हैं, 90 एडेड टू क्यू। अब फिर चॉइस पूछ रहा है, क्योंकि वाइल लूप लगा है तो ये चॉइस पूछता रहेगा जब तक कि हम 5 एग्जिट नहीं कर देंगे। तो फिर चॉइस पूछ रहा है, अब हम चॉइस में डालेंगे अगेन 1, फिर से 1 डाला है, फिर से ये पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट इंसर्ट कराना है। अब की बार हमने 10 दे दिया और एंटर कर दिया। अब हम डिस्प्ले करा के देखेंगे, थर्ड ऑप्शन का यूज़ करेंगे कि हमारी क्यू कैसी बन गई है। यानी सबसे पहले हमने 90 एलिमेंट डाला था, सबसे पहला एलिमेंट 90 है और उसके बाद हमारा 10 है, 0 इंडेक्स पे 90 है और
1 इंडेक्स पे 10 है, 90 यानी 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट। अब हमें पीक से देखना है, पीक में हमको 90 एलिमेंट रिटर्न करना चाहिए। अब हमारे पीक के लिए ऑप्शन है 4, पीक के आगे यहाँ 4 लिखा हुआ है, प्रेस किया एंटर। अब इसमें दिखा रहा है पीक एलिमेंट 90, पीक एलिमेंट 90 हो गया। अब हम डी क्यू ऑप्शन 2 ऑप्शन को प्रेस करते हैं, 2 ऑप्शन हमने प्रेस कर दिया, 90 रिमूव फ्रॉम द क्यू, क्योंकि फ्रंट यही है, फ्रंट से ये 90 एलिमेंट निकल गया। अब इसके बाद हम 3 प्रेस करके अब देख लेते हैं, हमारी क्यू में केवल 10 है, 10 में भी अब हम पीक एलिमेंट जानते हैं। पीक एलिमेंट जानने के लिए हमें 4 प्रेस करना है, 4 प्रेस करने पे पीक एलिमेंट 10 दिखा रहा है। अब हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, 3 से पहले डिस्प्ले करके देखते हैं, 10 दिखा रहा है। अब हम रिमूव करते हैं, रिमूव करने के लिए 2 ऑप्शन है, 2 से हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम एंटर चॉइस करेंगे 3 डिस्प्ले की, अब क्या दिखाएगा, क्यू इज़ एम्प्टी दिखा रहा है। अब एम्प्टी पे हम डी क्यू करेंगे, 2 करेंगे, देखते हैं एरर आती है या क्या दिखाता है कि हमारी एम्प्टी लिस्ट है, क्यू इज़ एम्प्टी, और इसमें हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हमने 2 प्रेस कर दिया तो क्यू इज़ एम्प्टी ये दिखा रहा है, सेफली बाहर आ गए, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं आई इसका, ये है। पीक भी करके देख लेते हैं, 4 हमने प्रेस करा, इसमें भी दिखा रहा है क्यू इज़ एम्प्टी। यही जहाँ जहाँ हमने क्यू इज़ एम्प्टी चेक किया है उसका यही मतलब है कि अगर आपकी क्यू एम्प्टी हो जाए तो फिर उसमें ये मैसेज आना चाहिए, चाहे आपका कोई डी क्यू करा रहा हो सेकंड ऑप्शन से, डिस्प्ले करा रहा हो थर्ड ऑप्शन से, या फोर्थ ऑप्शन से आपका पीक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हो, तीनों में उसने क्लियर कर दिया क्यू एम्प्टी है। अब हम 5 ऑप्शन दे करके बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर दिए और ये प्रॉम्प्ट आपको नज़र आने लगा, हम सेफली बाहर आ गए। ये है आपका क्यू का सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन। डबल एंडेड क्यू है, प्रोनाउंस होता है डेक से। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें एडिशन और रिमूवल, जैसे क्यू में हमारा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, प्रतिबंधित रहता है कि हम फ्रंट से रिमूव करेंगे और रियर एंड से हम ऐड करेंगे, लेकिन डबल एंडेड क्यू में हम फ्रंट और रियर कहीं से भी हम एलिमेंट रिमूव या ऐड कर सकते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन हट जाता है, वो स्ट्रक्चर है, वही यूज़ करने का मेथड है। ये क्वेश्चन टाइप से या इंफॉर्मेशन आप समझ लीजिए कि अगर डेक में इंसर्शन और डिलीशन एलिमेंट का हो रहा है अलग अलग एंड से, ऑपोजिट एंड से, तो वो डेक कैसे बिहेव कर रहा है, क्यू की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि क्यू की क्वालिटी यही होती है कि इंसर्ट कहाँ से होगा और रिमूव कहाँ से होगा एलिमेंट, वो अलग एंड होते हैं। और अगर डेक में इंसर्शन एलिमेंट का और डिलीशन एलिमेंट का सेम एंड पर हो रहा है तो वो बिहेव कर रहा है स्टैक की तरह, क्योंकि स्टैक में एक ही एंड यूज़ होता है, जिसको इंडेक्स -1 से हमने बताया था। तो ये डबल एंडेड क्यू के बारे में छोटी सी जानकारी थी। थैंक यू।